आसनसोल पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट पर तंज कसा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो खबरों में छा गया। आइए देखते हैं आसनसोल से आए इस वीडियो को और जानते हैं कि निरहुआ ने पश्चिम बंगाल की सीएम पर क्या टिप्पणी की। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इनकैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के लड़ाई किए थे, क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर पर गहरी चोट लगी है। 14 मार्च की शाम वो अचानक गिर गईं और हादसे का शिकार हो गईं। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी चेयरपर्सन को गंभीर चोट आई है, आप सभी उनके लिए दुआ कीजिए। इसके साथ ही सीएम ममता की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उनके माथे से खून निकलता दिख रहा था। हालांकि ममता की चोट पर लोग अलग अलग राय बना रहे हैं। कोई इसे महज एक दुर्घटना मान रहा है तो कोई इसके पीछे साजिश बता रहा है, तो कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को माथे पर चोट उस वक्त लगी जब वो अपने घर में ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। इसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उनके माथे पर टांके लगाए गए हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को इस घटना से जुड़ी एक अलग ही बात बताई है। ममता का कहना है कि उन्हें बेडरूम में पीछे से धक्का मारा गया है, जिसकी वजह से वो गिर गईं और शोकेस से उनका सिर टकरा गया। अब इस घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय लाल बाजार की ओर से जांच की जाएगी। अधिकारियों की टीम 15 मार्च को जांच के लिए मुख्यमंत्री के घर जाएगी। मुख्यमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया है और ऐसे में सवाल है कि आखिर बेडरूम में उन्हें पीछे से धक्का किसने मारा। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के बेडरूम में आने जाने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी को चोट आई थी। उस समय मुख्यमंत्री के पैर में चोट लगी थी और उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पूरा चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर बैठकर किया था। ममता की चोट पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का भी बयान सामने आया है। हम उनकी बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं। उनको जल्द से जल्द इससे स्वस्थ होके फिर से स्वाभाविक जीवन में लौटे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। इसके बाद दिनेश लाल यादव भी जब आसनसोल पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। कहीं ये प्रचार पवन जी का वापसी का संदेश तो नहीं? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है। हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या U-turn उनका है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इनकैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के लड़ाई किए थे, क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।